हेलो गाइस। तो हम लोग अभी इस वीडियो में जाने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले जो वीडियो है, देखो बेसिकली आपको जो दिख रहा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। अभी जो हमारा बात हो रहा है मैप पर, ठीक है। तो मैं अभी बॉर्डर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि भारत का अगल बगल कौन कौन से देश हैं और हमारे पास अगल बगल क्या क्या है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो आपको ये देखना है और देखो कि ये सब जो इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए और अभी जो न्यूज़ें चल रही हैं उनके बारे में आप भारत के लोकेशन को जानने वाले हैं। और बाकायदा जो मौसम आता है मौसम विभाग से आती हैं और जो भी चीज़ें हैं तो एक बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। और ये तो कोई याद करना पड़ेगा यार, नहीं याद करोगे तो काम नहीं बनने वाला है इंटरनेशनल ऑर्डर, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक बार, ठीक है। और पुरानी वीडियो में देख लेना, मैंने जहाँ पे मैंने स्टेट बताया है, जहाँ पे मैंने आई और बार बताया है, तो वहाँ पे देख लेना मैप एक एक करके मैं देख रहा हूँ और आप लोग भी याद करो, कुछ ना कुछ ठीक बनाओ, ठीक है। चलो तो बॉर्डर की बात करते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देखो कि ये जो बॉर्डर है मैं ब्लू लाइन से जो कर रहा हूँ ये इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है। ये भारत का हमारा बॉर्डर है यहाँ पर, ठीक। तो सबसे पहले मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ तक जो बॉर्डर है, ठीक है। ये बॉर्डर हमारा टकराता है हमारा जो छोटा सा बेचारा सा पाक है, लेकिन नापाक हरकतें करता है, छोड़ो। तो ये है पाकिस्तान, जहाँ पर अभी आईसीएससी की आपकी ये हो रही है, ट्रॉफी हो रही है, चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, ये पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। तो बगल में हमारे पाकिस्तान है, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो वेस्ट में हमारे पाकिस्तान है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर कहाँ है, ऊपर है, ठीक। अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहाँ है, यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि पाक तो इधर ही होगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये पाकिस्तान इधर होगा, ठीक। अब चलो नेक्स्ट कलर में लेता हूँ येलो। और येलो से देखो हल्का सा ये जो दिख रहा है आपका, ये जो येलो लाइन आपको दिख रहा होगा, ये हल्का सा बस इतना ये लाइन है हमारा। ये जो है ये आपको टकराती है अफगानिस्तान से, ठीक है। ये टकराता है अफगानिस्तान से हमारे पास। और उसके बाद वहां से लेकर, ठीक है, जब बात करेंगे हम लोग कि यहाँ से लेकर देखो ये वाला, यहाँ जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। ये आपका ये लेह लद्दाख का पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ। फिर ये हिमाचल प्रदेश का पार्ट हो गया। फिर ये उत्तराखंड का पार्ट हो गया, ठीक है। फिर ये नेपाल हो गया, नेपाल हम इधर रखते हैं। फिर देखो ये सिक्किम हो गया, यहाँ डोकेलाम हमको देखने को मिलता है। फिर ये भूटान होता है। फिर आपको ये देखो ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है हमारे पास, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ तक। ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है ये आपका है चाइना, ठीक है। ये है आपका चाइना। और बेसिकली देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना एरिया, ये वाला एरिया जो दिख रहा होगा आपको, ये तिब्बत एरिया है, ठीक है ना। ये तिब्बत एरिया जिस पे चाइना ने अटैक करके ऑब्वियसली अधिकार जमा कर रखा हुआ है। तो वो तिब्बत का एरिया आपको हमेशा किसी उस मैप में आपको दिखेगा कि चाइना यहाँ पे ब्रैकेट में तिब्बत करके लिखा रहेगा, तो यही ये तिब्बत का इलाका है जो आपको दिखता है, ठीक है। अब चलो, अब उसके बाद जब हम यहाँ से ब्लू लाइन जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाली, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये बॉर्डर, ठीक है। तो देखो उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ, यूपी और बिहार होते हुए ये वेस्ट बंगाल का इलाका थोड़ा सा कवर करता है और फिर सिक्किम पे जाता है, ठीक है। देखा जाए तो नेपाल हमारा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से बॉर्डर बनाता है। और ये है आपका नेपाल, ठीक है। यहीं पे माउंट एवरेस्ट है, ओके। तो ये चीज़ें हैं। जब हम बात करते हैं भूटान की, तो भूटान की बात करेंगे हम लोग। तो देखो भूटान, देखो यहाँ पे सिक्किम से बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। सिक्किम से हल्का सा बॉर्डर बना रहा है। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल से बॉर्डर बना रहा है, आसाम से बॉर्डर बना रहा है और फिर अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर बना रहा है। तो ये भूटान भी देखोगे कि कितने स्टेट हो गए, लगभग एक, दो, तीन, चार, चार स्टेट से हमारा बॉर्डर बनाता है। और ये हमारे पास है भूटान, ठीक है। ये भूटान हो गया। उसके बाद जब यहाँ पे खत्म होता है अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर, यहाँ से मैं फिर से येलो दिखा रहा हूँ, ये जो हो रहा है, ठीक है। ये भी, ये वाला जो इलाका आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर ये वाला देखो इतना, ये है आपका म्यांमार, ठीक है, जिसकी राजधानी अभी नेपिताउ है और पहले रंगून थी, जिसका नाम यंगून भी कभी था। और ये वही रंगून है जहाँ पर मुगल का जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जिनकी वहाँ पर डेथ हुई थी, वहीं पर मृत्यु प्राप्त हुए थे। और उन्होंने अपनी शायरी में लास्ट लाइन लिखा था कि जफर कितना बदनसीब है, उसे दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी ना मिला। कहने का मतलब अपने देश में वो दफन भी ना हो सके। तो ऐसा उनको देखने को मिला था कि रंगून के जेल में वो उनका आपका 1862 में उनका डेथ हो गया था, जब उनको
1857 के रिवोल्ट में है, ठीक है, उनको अरेस्ट किया गया था 1857 में। जब अरेस्ट करके उनको जेल में रखा गया था तो वहाँ पर देखने को मिला था, ठीक है। गुड। अब आते हैं अगला हमारे पास है, ठीक है, जिससे कि बॉर्डर हमारा साझा करता है। मैं रेड लाइन से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, वो देखो यहाँ से, ये हमारा ये आपका मिजोरम का पार्ट हो गया, ये त्रिपुरा का पार्ट हो गया, आपको देखने को मिल रहा है। फिर देखो, फिर आसाम का पार्ट छोटा सा, फिर मेघालय का पार्ट आपको, फिर आसाम आ जाता है, और फिर आपको ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल आपको देखने को मिलता है। ये जो है पूरा एरिया, ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है, ये बांग्लादेश आपको देखने को मिल रहा है, जिसे भारत जो पहले कभी जब ये भी पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, और ये 1947 में, ठीक है, 1947 में ये आपको क्या बना था, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर बाद में जब इंदिरा गांधी के टाइम में जब इस पर लड़ाइयाँ हुई और 1971 में, तब ये बांग्लादेश के नाम से जाने जाने लगा, जहाँ पर हमारे जो उनके संस्थापक थे मुजीबुर रहमान यानी कि शेख हसीना के पिताजी, तो वो थे, और उन्होंने स्थापना की थी जो मुक्ति वाहिनी सेना थी, उनके साथ मिलकर भारत की सेना लड़ाई किया था पाकिस्तान से, और वहाँ पर पाकिस्तान करारी हार देते हुए हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, ठीक है। और आप लोग शेयर करो यार इस वीडियो को, कि हर बांग्लादेशी के पास पहुँचना चाहिए कि भारत ने ही आपको आज़ाद करवाया, और आज भारत को ही आँख दिखा रहे हो। तो वही चीज़ें होती है ना, जिस आप किसी के सगे ही नहीं हो, एक तरह से देखा, जिसने आप पर इतना जुल्म किया और आप उसके साथी हो। खैर आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये हमारा जो बॉर्डर था, ये बॉर्डर लैंड बॉर्डर है, ठीक है। हम लोग लैंड बॉर्डर के थ्रू कितने देश से जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल मिला के 7 हम लोग, ठीक है, टोटल मिला कितने 7 जो है वो लैंड बॉर्डर से हम लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। 7 कंट्री हम लोग का लैंड बॉर्डर से है। इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं पूछूं कि कौन सा वो हमारे पास कंट्री है जिससे कि भारत की जो सीमा है, भारत की जो बॉर्डर है, वो लेंथ में सबसे ज्यादा है, तो पूछूंगा तो किसका होगा, चाइना का? नहीं, वो है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश है जिससे कि सबसे ज्यादा हम लोग शेयर करते हैं बाउंड्री, जिसका लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा यही है। अगर हम लोग बात करें तो वाटर में हम लोग का पड़ोसी कौन कौन सा देश है, ठीक है, सबसे नजदीक है जो वाटर में है आपको, वो है आपका श्रीलंका, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर पाक स्ट्रीट, ठीक है, पाक स्ट्रीट और बे ऑफ मन्नार, ये दोनों से हमारा ये अलग होता है, ठीक है, तो ये हमारा है। और श्रीलंका जाने के लिए आपको फ्लाइट तो मिलती ही है, साथ साथ ट्रेन भी मिलता है, साथ साथ वहाँ पर ब्रिज भी है, और ओवर ब्रिज के द्वारा आप जा सकते हो श्रीलंका घूमने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करें तो इसके नीचे जहाँ पर लक्षद्वीप को दिख रहा है, इसके नीचे यहाँ पर, ठीक है ना, कहीं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मालदीव, ठीक है। तो हम देखने को ये दो है हमारे पास पड़ोसी कंट्री हैं जो कि नज़दीक है हमारे पास पानी में। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और भी क्या क्या इसमें कुछ दिलचस्प चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेट तो आपको क्लियर हो चुका होगा, तो देखो, तो ये जो है आपको ये जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ऐसी बे ऑफ बंगाल में हमारा एक आइलैंड का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, जहाँ की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर भी एक पोर्ट है, और ये मेजर पोर्ट में से एक आता है, फिलहाल इस पर कुछ चल रहा है, और ये अभी मेजर पोर्ट से शायद में भी हट चुका है, वो देखना पड़ेगा आपको। तो ये मेजर पोर्ट है हमारा पोर्ट ब्लेयर, और दिस साइड हम लोग आइलैंड की बात करते हैं, ये आपका है लक्षद्वीप, ठीक है, ये लक्षद्वीप है, ठीक है। इतने सारे हमारे पास ये एक कोरल आइलैंड है, और आप इसको देख सकते हो। तो भारत का ये था हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ, तो वाटर बॉर्डर हमको देख लीजिए कहाँ है। और हाँ, इस साइड जो है जो वाटर है वो है आपका अरब सी, ये जिसको अरब सागर भी बोलते हैं, ये आपका अरब सी साइड है, ठीक है। तो अरब सी से अगर देखना चाहते हैं कौन कौन सा भारत का स्टेट है जो अरब सी से आपको बिलोंग करता है, अरब सी से बॉर्डर बनाता है, तो वो आपका पहला है गुजरात, ठीक है, दमन दीव दादरा नगर हवेली जो यूटी में आती है। उसका बाद महाराष्ट्र है, आपका ये महाराष्ट्र हो जाता है, फिर आपका ये गोवा हो जाता है, कर्नाटका है, और केरला है, ठीक है। ये हमारा अरब सी से बना होता है, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ये आपका इंडियन ओशन का पार्ट है, ठीक है। तो इंडियन ओशन का पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है,
ठीक, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल हमको देखने को मिलेगा तमिलनाडु से, पहला तमिलनाडु से हो गया, फिर आपका आंध्र प्रदेश से हो जाता है, उड़ीसा से हो जाता है, और वेस्ट बंगाल से हो जाता है। तो हमारे पास अगर बे ऑफ बंगाल से कितने सारे हैं, तो स्टेट पूछेगा तो स्टेट में हम लोग का वेस्ट बंगाल एक, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश, और चौथा तमिलनाडु, और साथ में हमारे पास कौन सा है, अंडमान निकोबार, जो कि यूनियन टेरिटरी है, यूटी। ठीक है, और अरब सी में हमारा यूटी कौन सा है, लक्षद्वीप है। इस तरह से हमें ये चीज़ें याद करनी होती है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है सिंपल वे में, और अगर आप इसको पढ़ लेते हो काफ़ी अच्छे से, तो जियोग्राफी आपका कंप्लीट होगा और चीज़ें समझ में आएंगी आपको। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। लेकिन आप लोग हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें कि बिना जियोग्राफिकल चीज़ को पढ़े हुए कभी भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ये चीज़ें इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगी, इसको पढ़ें। और हाँ, मैं एक भी चीज़ और भी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि क्योंकि वीडियो आखिरी हो चुका है, तो बहुत लोग अभी चले भी गए होंगे, तो अनाउंसमेंट ये है कि मैंने ये कोलैबोरेशन वीडियो बनाया है, और ये वीडियो है एम एजुकेशन के साथ, जो साकेत में पड़ती है, गेट नंबर 2 के पास। तो वहाँ पर आप एसएससी की तैयारी कर सकते हो, बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो, और जो बच्चे कॉलेज के एग्जाम में सीयूटी के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वे भी यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का, और बाकी कंटेंट में डाल दूंगा, और अभी आपको स्क्रीन पर भी कुछ चीज़ें मैं डाल दूंगा, जिसके कारण आप वहाँ से कांटेक्ट करके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो सर से, और अपने इंक्वायरी ले सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।